माइनॉरिटी हो, दलित हो, बिछड़ा हो, जाट हो, गुजर हो, जाग जाओ। अगर अब भी नहीं जागोगे, चमचे मत बनो पार्टियों के। आज सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई हैं, सुप्रीम कोर्ट की उड़ा दी, हाई कोर्ट की उड़ा दी, कोई कहने वाला ना कोई सुनने वाला। चमचे मत बनो, चमचे हंडिया खाली कर देंगे। कौम के लिए लड़ो, समाज के लिए लड़ो, दलितों के लिए लड़ो, पिछड़ों के लिए लड़ो और संविधान को बचाओ, बाबा साहब के संविधान को बचाओ। ये लोग जो चमचे मोदी के खड़े हैं, दाढ़ी लंबी लंबी टोपी लगाए हुए हैं, एक एक नाम जानता हूँ, होशियार उनसे होता हो, यही इसका मैसेज है। जुडिशरी, सीबीआई, एआईओ सबकी धज्जियां उड़ा दी। इस शैतान ने, जब से ये शैतान आया केजरीवाल ने मुझगाइड कर दिया उन्हें। हाई कोर्ट कौन है, सुप्रीम कोर्ट कौन है, ये सारे आरएसएस के लोग बैठे हैं। कोर्ट को नहीं दी गई बाबरी मस्जिद थी। अरे सुनो, चुप रहो यार, नहीं दी गई हाई कोर्ट, दुनिया ने देखा बाबरी मस्जिद थी, उसको राम मंदिर बना दिया तुमने। समझे? कौम के लिए काम करो, समाज के लिए करो, डरो मत किसी से, अल्लाह से ऊपर विश्वास करो। जो चमचे बनेगा, हंडिया खाली हो जाएगा। आज तुम्हारे उनका नंबर है, कल को तुम्हारा नंबर है, और इस मोदी को भगाना है यहाँ से। सुप्रीम कोर्ट में अच्छे लोग भी बैठे हुए हैं, अब ये नालायक लोग हैं, कुछ आ गए आरएसएस के लोग। सुप्रीम कोर्ट में अच्छे लोग भी आएंगे। वीपी सिंह ने जब दलितों की बात करी थी तो कह तो पागल हो गया, अपनी जाति के लिए हर आदमी काम करता है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव। इस भारत सरकार ने, मैं रिफाका चौधरी, फॉर्मर कैंडिडेट, मैं जितने भी माइनॉरिटी हो, दलित हो, बिछड़ा हो, जाट हो, गुजर हो, जाग जाओ। अगर अब भी नहीं जागोगे, चमचे मत बनो पार्टियों के। आज सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई हैं, सुप्रीम कोर्ट की उड़ा दी, हाई कोर्ट की उड़ा दी, कोई कहने वाला ना कोई सुनने वाला। चमचे मत बनो, चमचे हंडिया खाली कर देंगे। कौम के लिए लड़ो, समाज के लिए लड़ो, दलितों के लिए लड़ो, पिछड़ों के लिए लड़ो और संविधान को बचाओ, बाबा साहब के संविधान को बचाओ और इस लोकतंत्र को बचाओ और देश में राहुल गांधी की सरकार लाओ, यही इसका मैसेज है। जुडिशरी, सीबीआई, एआईओ सबकी धज्जियां उड़ा दी। इस शैतान ने, जब से ये शैतान आया केजरीवाल ने मुझगाइड कर दिया, लोगों को गुमराह कर दिया। जातिगत जनगणना को कैसे? अरे होनी चाहिए जातिगत, जब 20 साल पहले लालू जी ने उठाया था। जातिगत जनगणना जब तक नहीं होगा, क्या पता चलेगा तुम्हारा। कोटे के अंदर कोटा 10 बरस पहले लालू जी ने मांगा था। कोटे के अंदर का कोटे का मतलब समझते हो आप क्या होता है? कोटे के अंदर का 30% जो महिला होती है, उसके अंदर कोटे का कोटा मांगा था लालू जी ने, लेकिन उन्होंने रद्द कर दिया उसको। अब कोटे के अंदर कोटे कैसे दे रही है? क्योंकि उसमें एक दलित होती थी, एक बिछड़ा होता था और 28 मनुवादी होती थी। हमसे पूछा, हम जवाब देंगे कोटे के अंदर को कोटे का। जब कोटे को लागू क्यों नहीं करा? कोटे के अंदर कोटा आज 10% तुमने लागू कर दिया 7% वालों को। उस वक्त 80% जो दलित था, बिछड़ा था, जाट था, गुजर था, महिलाओं की 30% जब कोटा आया था तो लालू जी ने कहा था उसका बिल फाड़ दिया था। जब कोटे क्यों नहीं करा लागू? इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, निवेदन है। अब तो कोर्ट कह रहा है कि SC में कोर्ट कह रहा, कोर्ट कौन है, हाई कोर्ट कौन है, सुप्रीम कोर्ट कौन है, ये सारे आरएसएस के लोग बैठे हैं। कोर्ट को नहीं दी गई बाबरी मस्जिद थी। अरे सुनो, चुप रहो यार, नहीं दी गई हाई कोर्ट, दुनिया ने देखा बाबरी मस्जिद थी, उसको राम मंदिर बना दिया तुमने। समझे? कौम के लिए काम करो, समाज के लिए करो, डरो मत किसी से, अल्लाह से ऊपर विश्वास करो। जो चमचे बनेगा, हंडिया खाली हो जाएगा। आज तुम्हारे उनका नंबर है, कल को तुम्हारा नंबर है। इसलिए मैं रिफाका चौधरी, फॉर्मर कैंडिडेट, मैं आने वाली नस्लों से, दलित हो, बिछड़ा हो, जाट हो, गुजर हो, संगठित हो जाओ और होशियार हो जाओ। अभी संगठित नहीं है बाबा साहब का संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और इस मोदी को भगाना है यहाँ से। बताइए, याचिका तो खारिज कर दी कोर्ट ने। अरे याचिका, सुप्रीम कोर्ट में अच्छे लोग भी बैठे हुए हैं, अब ये नालायक लोग हैं, कुछ आ गए आरएसएस के लोग। सुप्रीम कोर्ट में अच्छे लोग भी आएंगे। वीपी सिंह ने जब दलितों की बात करी थी तो कह तो पागल हो गया, अपनी जाति के लिए हर आदमी काम करता है। जाति वो होती है तो दूसरों के लिए काम करे। ठाकुर होने के बाद भी उसने दलितों की बात करी थी, बिछड़ों की बात करी थी, उसको लोगों ने जाटव के जाटव के औलादे। लेकिन मंडल कमीशन 60 साल में जो लागू नहीं करा, वो जो उसने 27 दिन में लागू करके गया। इसलिए मेरी निवेदन है, किसी के बातों में ना आओ, जुडिशरी को बचाओ, सुप्रीम कोर्ट को बचाओ और हाई कोर्ट को बचाओ और इस देश की धज्जियां जो उड़ा रहे हैं लोग, इससे संगठित हो जाओ, होशियार हो जाओ। SC ST समुदाय में भी कुछ लोग क्रीम खा रहे हैं, तो क्रीम तो खा रहे हैं, 10 साल से करके रहे हैं। ये बनिए इकट्ठे हो गए। मोदी कौन है? 2003 में इसकी FIO लगाई थी हमने। ये जो है बनिया है, ओबीसी का सर्टिफिकेट लेकर मिसगाइड कर दिया, इसने गुमराह कर दिया। कोई है बोलने वाला? यहाँ आधे लोग जो चमचे मोदी के खड़े हैं, दाढ़ी लंबी लंबी टोपी लगाए हुए हैं, एक एक नाम जानता हूँ, होशियार उनसे होता हो। आधे लोग कम से कम, हाँ अरे मुझे पता है, नाम गिरा दूंगा मैं। इधर मोदी के प्रोग्राम में होता है, उधर टोपी लगा करके उसमें प्रोग्राम में हो जाते हैं। ऐसे लोग यार से भी मुसलमानों से अपील है मेरी, जो मोदी के प्रोग्राम में भी होते हैं, उससे भी होशियार रहो। समझे? मोदी के लोग हर जगह फिरते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी टोपी, मिसगाइड करते हैं, गुमराह करते हैं लोगों को। ये जब तक जागोगे नहीं, जब तक होशियार नहीं होगे। तो जातिगत जनगणना समय होनी चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।